तालियां बजा दो अपने लिए जोरदार। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताया सर ने ना, थोड़ा बहुत बताया ना स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। सर ने ये बोला कि स्ट्रेस मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। और सर ने आपको बताया अभी कि मगर एक चीज जो सर ने लास्ट में बोला आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली सर ने कि आपको किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। अभी आपने वही किया, चीजों को नेगलेक्ट, जितना आता है उतना बोलिए, ये बोलने का समय है आपका। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जैसे मैं टीचर पढ़ाता हूं वैसे एक और टीचर मुझे मिला और उस बंदे ने मुझसे 3 सवाल पूछे और तीनों सवाल, मेरे साथ और भी मेरे बच्चे खड़े हुए थे, पार्क गए हुए थे, हम विजिट करने के लिए वो भी पहुंचे थे। उसने 3 सवाल मुझसे पूछे, मैंने किसी का भी जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मुझे नहीं पता है। फिर मैंने उससे 2 बहुत आसान सवाल पूछे। पहला सवाल, भारत कब आजाद हुआ? उसने बोला 15 अगस्त 1947 को, हंसते हुए बोला। फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा, मेरा नाम बादल है, आपका इसका इंग्लिश क्या होगा? उसने बोला माय नेम इज फला फला। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आपको तो आता है, आप तो बढ़िया टीचर हो। मेरे साथ में जो बच्चे थे उनके दिमाग में रहे भैया को कुछ नहीं आता, उसने 3 सवाल पूछे, भैया पता नहीं, उसने भारी भारी सवाल पूछे थे। रास्ते में जब हम घर की तरफ आ रहे थे तो मैंने वो तीनों सवाल के जवाब उन बच्चों को दिए। देखो भाई, उसके पहले सवाल का आंसर ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये, गूगल कर लेना, आपको लग रहा है उसके सामने जवाब नहीं दिया। मैंने उस समय ये बेहतर नहीं समझा कि मैं इन तीनों सवालों के जवाब उस व्यक्ति को दूं, बट क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं हर बात का जवाब आपको दूं। और इसीलिए क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, छात्र हैं, जब कोई शिक्षक आपसे कुछ पूछे या कोई भी समझाने वाला पूछे, आपके माता पिता आपसे पूछे, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उस समय शर्माए ना, आप हर बात का जवाब बिल्कुल रिपीट करके दें। बाउंस बैक होना बहुत जरूरी है। बाउंस बैक क्या होता है पता है? आप बॉल को फेंकते हैं दीवार पे, वो वापस आती है। हर सवाल जो यहां से किया जा रहा है और हर बात का जो जवाब आपको दिया जा रहा है, उसका बाउंस बैक बहुत जरूरी है। जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो ऐसे जैसे सर बैठ गए ऐसे बैठ जाएंगे, कोई फायदा नहीं उन सारी चीजों का। सर भी बोलेंगे कोई फायदा नहीं हुआ आने का, कोई फायदा नहीं हुआ इतना खर्चा करने का और सब कुछ करने का। बाउंस बैक बहुत जरूरी है। कुछ भी आपको समझाया जाता है उसका जवाब दीजिए, रिपीट में, स्कूल में भी, ट्यूशन में भी और हर जगह जहां भी पूछा जाता है। एक टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी सर ने बताया था। तो सर ने एक बात बोली आपसे, सर ने बोला कि टाइम टेबल बनाइए। सोचो, इमेजिन करो आपके स्कूल में टाइम टेबल नहीं है, आपके स्कूल में टाइम टेबल ही नहीं है। आप सुबह 8 बजे जाते हो और 2 बजे तक रहते हो और घर आ जाते हो। सबसे पहले क्या होगा? क्या होगा सबसे पहले? क्या होगा सबसे पहले स्कूल में? क्या होगा सबसे पहले अगर टाइम टेबल नहीं बना? सबसे पहले क्या होगा? कोई बताना चाहेगा? रोटेशन खराब हो जाएगा। नहीं, मगर 8 से 2 आना है, ये एक टाइम टेबल है, 8 से 2। जैसे आप 24 घंटे जगते हो, सुबह 8 बजे जगते हो, रात को 10 बजे सो जाते हो, ये तो है। 8 बजे जगते हो, 10 बजे सो जाते हो, ये तो है, मगर टाइम टेबल बीच का नहीं है। तो क्या होगा स्कूल में? क्या होगा? बच्चे इधर से उधर घूमने लग जाएंगे, बच्चे इधर से उधर घूमने लगेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, खेलने लगेंगे। और अरे एक बहुत बड़ा बवाल होगा स्कूल में, करियर खराब हो जाएगा। देखो कितनी टेंशन हो रही है उसको। बच्चे लड़ाई करेंगे। सबसे बड़ा बवाल एक होने वाला है, सारी टीचर लड़ेंगी, तू जा पढ़ाने, तू जा पढ़ाने। अबे मेरा पीरियड कौन बोलता है आजकल? मेरे तू जा पढ़ाने, मुझे थोड़ा काम है, चल तू ले ले ये वाली क्लास। कुछ ईमानदार टीचर होंगे जो कहेंगे हाँ मेरे को लेना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ाऊंगा। मैं सारे टीचर्स को नहीं बोलूंगा, मगर कुछ कहेंगे मुझे पढ़ाना है, ये वाला पीरियड मैं ले लूं। आज भी आपके टाइम टेबल में कुछ ऐसे टीचर स्कूल में जरूर होते होंगे जो दूसरे टीचर का पीरियड लेके बोलते होंगे मैम प्लीज मुझे 40 मिनट्स और दे दीजिए, मेरा सब्जेक्ट थोड़ा सा रह गया है, इसको मैं कवर करवा देती हूँ बच्चों को, या कवर करवा देता हूँ बच्चों को। ऐसे टीचर भी हैं। बट टाइम टेबल में सबसे पहला झगड़ा टीचरों का होगा। दूसरा, कोई प्रेयर नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ से आप पहुंचे, अरे बेटा जाते ही खाओगे, अब क्या बात कर रहे हो? भूख लगे तब खाई, अब जाते ही खाओगे। क्या करने आए हो जी? खाना खाने। हाँ, तो टाइम टेबल आप समझ लीजिए, जैसे स्कूल में टाइम टेबल इंपॉर्टेंट है, वहां पर आपको कुछ थोड़ा आप अपने आप की वृद्धि करते हैं, दिमाग में विकास होता है आपका। इसी प्रकार से घर पर भी एक छोटा सा टाइम टेबल, छोटा सा मैनेजमेंट जरूरी है। उसमें आपकी हर एक्टिविटी होनी चाहिए, खेलना, मोबाइल देखना, पढ़ाई करना, खाना खाना, हर एक्टिविटी, घर के काम करना बहुत जरूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सर ने बताई, आपको
आपका सोशल नेटवर्क होना चाहिए। सोशल नेटवर्क का मतलब ये नहीं कि आपने मोबाइल लगा दिया चचा को और चचा कैसे हैं, मन किए हैं आपका टाइम, अब टाइम हो गया आपसे बात करने का, वो नहीं। मोबाइल पे बात नहीं करनी है। आपका सोशल नेटवर्क का मतलब है आपके आड़ोस पड़ोस के अच्छे लोगों से आपको बात करनी है। बड़े लोग हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे लोग हो सकते हैं, मम्मी डैडी हो सकते हैं जिनसे आप बात करें। अगर आपकी मम्मी वर्किंग नहीं है तो आप अपनी मम्मी से टाइम निकाल सकते हैं बात करने का। रात के समय में पापा आते हैं ड्यूटी से, पापा से टाइम बात करने का टाइम निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स आप सर ने बताए आपको। टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल बनाना जरूरी है, उसमें सोशल ग्रुप होना जरूरी है आपका, बहुत जरूरी है। जैसे सारी चीजें एक्टिविटीज जरूरी है, सोशल ग्रुप भी जरूरी है टाइम मैनेजमेंट में। दूसरा, स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या करना है, अच्छे काम करने जो आपको पसंद है। और वो अच्छे काम का डिसीजन कौन लेगा? मैं एक बहुत बेसिक सी बात बोलता हूं कि मैं अपने जीवन में वो नहीं करूंगा जो मैं अपने माता पिता और समाज को नहीं बता सकता। मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा को नहीं बता सकता कि मैं सिगरेट पीता हूं। सिंपल है। ऐसी आपकी उम्र में, अभी आप में से कोई भी बच्चा 17-18 साल, जो भी अगर मैं बोलूं, आप में से कोई भी पेरेंट्स, लड़की या लड़का, कोई भी अपने माता पिता को नहीं बता सकता। कोई लड़की ये नहीं बोल सकती मम्मी ये लड़का मेरा दोस्त है, और कोई लड़का नहीं बोल सकता कि लड़की ये मेरी दोस्त है। मैं बोल सकता हूं अपने मम्मी डैडी को, मम्मा ये मेरी फ्रेंड है, और ये बिकॉज आई एम वर्किंग, मैं जॉब करता हूँ, काम करता हूँ, मेरी एज हो चुकी है उस तरीके की, तो मैं बता सकता हूँ ये लड़की मेरी दोस्त है, ये लड़का मेरा दोस्त है, मैं बता सकता हूँ। ऐसे ही ये लड़की भी बता सकती है, ये भी बता सकती है कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है, दोस्त है, चाहे वो ऑफिस फ्रेंड हो या वैसे कॉलेज फ्रेंड हो। आपके लिए बताना थोड़ा मुश्किल है, ऐसे काम अभी नहीं करने, सिंपल सी बात है। अभी मुझे पढ़ना है, 12वीं क्लास करनी है मुझे, मैं 12th क्लियर कर लूंगा या कर लूंगी, उसके बाद मैं जब थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा, माता पिता से खूब अच्छे से बात करने लग जाऊंगा, माता पिता का दोस्त बन जाऊंगा, उसके बाद मैं सारी चीजें बताना शुरू कर दूंगा। बात समझ गए ना? वही चीज करनी है जो आप अपने माता पिता से नहीं छुपा सकते। एक शब्द में इसकी कहानी है सिंपल सी, कि अच्छा क्या है और गलत क्या है। अच्छा वो है जो आप अपने माता पिता के सामने खुल के कर सकते, और बुरा वो है जो अपने माता पिता के सामने आप नहीं बोल सकते या कर सकते। सिंपल है, समझ गए ना? अब किसी भी बच्चे को स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ पूछना है, किस किस को स्ट्रेस होता है आप में से यही बता दो। चलो सबसे पहले, होता है किसी को स्ट्रेस? होता है, ठीक है। पढ़ाई का स्ट्रेस होता है आपको, ठीक है। और किसी को स्ट्रेस होता है? हाँ, किस पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, ठीक है। और कोई स्ट्रेस किसी को घर पर स्ट्रेस होता है, पापा ने कुछ बोल दिया या मम्मी ने कुछ बोल दिया और ऐसा बोल दिया कि मुझे तो तगड़ा वाला स्ट्रेस हो गया। होता है, आपको होता है? क्या स्ट्रेस होता है? कोई एक एग्जांपल बताओ। जैसे जब पापा बोलना बंद कर देते हैं, तो शैतानी कर देते हैं, तब होता है। पापा इससे बात ही करना बंद कर देते हैं जब ये शैतानी करता है, ये एक स्ट्रेस है अपने आप में, बिल्कुल फैक्ट है, ये स्ट्रेस है। तो इस पर किसको काम करने की जरूरत है? इनको या इनके पापा को? दोनों को। दोनों। पिता के लिए भी जरूरी है कि मैं अपने बच्चों को स्ट्रेस ना दूं बेवजह का, और औलाद के लिए भी जरूरी है कि मैं वो काम ना करूं जिससे मेरे पापा मुझसे बात करना बंद कर देंगे। सिंपल। हाँ, आपको कौन सा स्ट्रेस होता है बताओ? फैमिली स्ट्रेस है? मम्मी डांट देती है तो स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है भाई। और किसी को कोई स्ट्रेस? हमने कभी डांट नहीं खाई अपने पापा से और मम्मी से, सीधा मार खाइए, ठीक है ना? अलग लेवल के बंदे हैं। देखो, स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये मैडम है, ये मैडम आई है तो इनको भी स्ट्रेस है। पूछो क्या स्ट्रेस है? इनकी जुराब फटी हुई है, नहीं सीरियसली फटी हुई है, तभी ये जूते पहनकर अंदर आ गए। समझ गए आप? तो ये भी एक स्ट्रेस है। समझ गए आप बात को? तो ये स्ट्रेस होता है, कैसे भी हो सकता है इंसान को। सर की नहीं फटी हुई, देखो सर जूते खोल के आए हैं, ठीक है? स्ट्रेस है, ठीक है। अब मैं सर को समय दूंगा। हाँ। सर पानी वानी लाओ। नहीं कुछ नहीं। देखो, मुझे सर का मानना कुछ और हो सकता है, लेकिन मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है। आप नहीं बोल पाए या बोलना नहीं चाह रहे, वो अलग मैटर है, लेकिन ये मुझे पता है कि आप अपने जीवन में कुछ चेंज लाने वाले हैं। आज के सेशन के बाद कोई कुछ अच्छी चीजें घर ले जाने वाले हैं। स्ट्रेस में, सॉरी, स्ट्रेस में मैडम की जुराब नहीं फटी हुई थी, वो लड़कों वाली जुराब पहन कर आई थी, इसलिए जूते नहीं लगाए। ठीक है, बात मोटी मोटी ये ध्यान रखनी है, अपने शरीर का ध्यान देना है, एक्सरसाइज करनी है,
अपने बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताना है, ठीक है। किसी के घर में दादा दादी नाना नानी रहते हैं? हाथ खड़े करिए अगर किसके घर में रहते हैं? बात करते हैं उनसे कितनी देर? बस काम बताते रहते हैं तो भाग जाते हैं। समस्या हमें भी बदलाव की जरूरत है। अपने घर के बुजुर्गों के साथ समय बिताना, वो आपको सही सलाह देंगे। माँ बाप के साथ समय बिताना, टाइम की कमी है कोई बात नहीं, साथ में लंच तो कर सकते हो, साथ में डिनर तो कर सकते हो। अपनी परेशानी है, पिताजी ने कुछ बोल दिया, मम्मी को बता सकते हो, दादा दादी को बता सकते हो, सर को आके बता सकते हो। ऐसे किसी व्यक्ति को बता सकते हो जो आपको लगता है कि सही सलाह देगा, ठीक है। मेडिटेशन करना है, करना चाहो तो खेल कूद ही, आपकी उम्र में खेल कूद ही बहुत बेहतर साधन है तनाव से बचे रहने का, ठीक है। समझ में आ रही ना मेरी बात? एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका सेशन लेने अगर सर ने बुलाया तो मैं दोबारा आऊंगा। जरूर। कोई बोल रहा था कि पिताजी ने डांट दिया, दो दिन तक बैठे। सिंपल है, आपकी जो विचार है, जो आप सोच रहे हो ना, उसको सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। सबको बुरा लगता है, हम हमेशा अपनी परिस्थिति देख के सामने वाले को जज करते हैं। हमें करना क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस में सामने वाले को भी समझने की कोशिश करनी पड़ती है। पिताजी ने क्या सोच के मुझे डांटा होगा, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। जिस दिन आप सोचने लग गए ना, आपका गुस्सा आधा चला गया। आप अपने बारे में सोच रहे हो, हम अपने बारे में सोच रहे सर मैं एक चीज हाँ, बताना बताओ। चाहूँ। सर स्ट्रेस लेना भी तो जरूरी होता है कभी कभी। बिल्कुल, स्ट्रेस, मैंने बोला स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। सर क्योंकि जब तक हम स्ट्रेस नहीं लेंगे तब तक अगर किसी दूसरे को स्ट्रेस है तब तक उसकी परेशानी नहीं समझ पाएंगे। वही तो, स्ट्रेस मैंने शुरू में ही बोला था, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, स्ट्रेस सबको होता है। हाँ, अगर लंबे समय तक स्ट्रेस शरीर में बना रहे तो उससे नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेस अपने आप में नेगेटिव कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। अगर लंबे समय तक रहे तो उसका समाधान ढूंढना चाहिए। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है ना। कल को कोई तुम दोस्तों की लड़ाई हो आपस में, आप ये मत सोचना कि यार उसने मुझे मार दिया, मैं 4 दिन तक बात नहीं करूंगा। आप सोचना कि उसने क्यों करा होगा ऐसे, ठीक है ना। उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो किस स्थिति में होगा, ठीक है। तो आपको एक नए तरीके से सोचने का मौका मिलेगा। अब ये मुझसे गुस्सा हो जाए कि मैंने डांट दिया, गुस्सा होते तो मेरा क्या जा रहा है, 4 दिन इनके खराब हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि सर ने बोला होगा तो कुछ सोच के बोला होगा, या ये परेशानी होगी या ये समस्या होगी, तो अगर सोचने के तरीके में बदलाव आ गया तो आदमी इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाता है। आजकल इमोशनल इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जरा सी बातों पे आप इमोशनल हो सकते हो नेगेटिवली। कभी गुस्सा आएगा, कभी चिड़चिड़े हो जाओगे, ठीक है। किसी और दिन बताएंगे, ठीक है। अब करेंगे HIV के बारे में बात। कितने बच्चों ने HIV का नाम सुना है? ठीक है। कितने बच्चों ने एड्स का नाम सुना है? कितने बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि HIV की बात करने हमारे साथ क्यों आए, हमको कुछ लेना देना ही नहीं है। एक को तो आ रहा होगा, किसी को तो आ रहा होगा। आप लोगों के दिमाग में ये तो होगा क्यों HIV और हमसे क्या लेना देना है HIV का। तो शुरुआत वहीं से करते हैं, क्या लेना देना है। एक तो HIV और यूथ के साथ बहुत संबंध है, ठीक है। बस 5 मिनट हो। क्या संबंध है, ठीक है। इस उम्र में कुछ नया ट्राई करने का मन करता है, क्यूरियोसिटी रहती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमें पता नहीं रहता है कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। ये बात भी सही है, क्योंकि हम सारी जानकारी किससे लेते हैं? अपने दोस्तों से। तुम इससे लोगी, ये इससे लेगा, इसको इससे थोड़ा सा ज्यादा पता होगा या थोड़ा सा कम, इससे ज्यादा अंतर नहीं होगा। तो जानकारी क्या मिलेगी? आधी अधूरी। जो आपको जानकारी पहले से ही है ना, उतनी जानकारी मिलेगी, आप ज्यादा बदलाव आने वाला नहीं है। तो सही जानकारी देने वाला कुछ और भी हो, कोई होना चाहिए। दूसरा, अभी आप परिवार में फैसले नहीं ले सकते, आपके साथ जोर जबरदस्ती भी हो सकती है, और होता भी यही है। जितने भी यौन शोषण के मामले हैं उसमें से अधिकतर कौन होते हैं? परिवार या जान पहचान वाले। तो आप कुछ आवाज भी नहीं उठा सकते, कुछ फैसले भी नहीं ले सकते। कल को कुछ आपके साथ हो गया, कुछ ऐसी बीमारी हो गई शरीर में, आप अकेले अस्पताल भी नहीं जा पाओगे। आपको शर्म आएगी कि मेरे को कोई कुछ बोल देगा, जज कर लेगा, स्टाफ हम मेरे को ऐसे देखेगा घूर के, अगर मैंने बता दिया कि मेरे पेशाब में जलन हो रही है। तुम अस्पताल नहीं जा पाओगे,
शर्म आएगी। तो ये सब चीजें जो मिलके यूथ को ज्यादा वनरेबल बनाती हैं HIV के बारे में। ठीक है, ठीक है ना। किसी अगर कोई फैसला ले सकता है अपने शरीर के बारे में तो बहुत बड़ी बात है। जो ले ही नहीं सकता उसके सारे फैसले कोई और ले रहा है। ठीक है, जानकारी है नहीं, ये पता नहीं कि करना क्या है, कुछ हो गया तो क्या होता है, इससे परेशानियां बढ़ती हैं। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म कोई बताएगा? सर इसका फुल फॉर्म होता है हाँ, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, समझ में आया सबको? मैं पूछूंगा सबसे, ह्यूमन का मतलब क्या होता है? इंसान। ठीक है, ह्यूमन और भी तरीकों से इम्पोर्टेंट है कि ये बीमारी इंसान से इंसान में फैलती है, इंसान ही इसको फैलने से बचा सकता है। ठीक है ना। इम्यूनो मतलब क्या होता है? शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत। ठीक है, वायरस का मतलब वायरस। ठीक है ना। तो HIV की फुल फॉर्म क्या हुई, पढ़ो। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक ऐसा वायरस जो शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को कम करता है। बताओ क्या होता है HIV? बताओ, तुम बताओ। एक विषाणु है हाँ। जिसके क्रमशः से व्यक्ति एकस नामक बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। ठीक है, शुरू। यह एक मिनट। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एक ऐसा वायरस जो शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, समझ में आया? एड्स क्या होता है, ये सब चीजें मैं पूछूंगा। HIV क्या होता है, वो पहले वाला सेशन खत्म है। HIV के बारे में थोड़ा हम चेक करते रहेंगे बीच बीच में, किसी न किसको समझ में आया। बताओ, एड्स के बारे में सुना है? डेफिनेशन पढ़ के बताओ, कौन बताएगा किताब में से? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड क्या होता है? अर्जित किया हुआ ऐसा सिंड्रोम जो हमने बाहर से कहीं से लिया है। ठीक है ना, जिसमें शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। सिंड्रोम क्या होता है? बहुत सारी बीमारियों का एक समूह, बहुत सारी बीमारियां शरीर में इकट्ठी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि शरीर बीमारियों से नहीं लड़ पा रहा है, उस सिचुएशन को एड्स बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आया अंतर HIV और एड्स में? HIV एक वायरस है, एड्स एक वायरस की वजह से होने वाली स्थिति है। ठीक है, HIV होने के 4 कारण होते हैं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध। HIV संक्रमित व्यक्ति कौन होता है? जिससे HIV बीमारी होती है। ठीक है, और असुरक्षित यौन संबंध क्या होता है? किसी के साथ बिना कॉन्डोम, बिना निरोध के संबंध बनाना। किसी को HIV है, अगर उसके साथ किसी ने बिना कॉन्डोम के संबंध बनाए तो दूसरे पार्टनर को भी क्या हो जाएगा? HIV हो जाएगा। समझ में आया सबको? मैं पूछूंगा सबसे, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। तो क्या स्ट्रेस के बारे में क्यों बताया? पहले सबको ना बोलना आना चाहिए। जानकारी से क्या होता है? इम्पावरमेंट से क्या होता है? सही फैसले ले पाते हैं। सही फैसला क्या होता है? हाँ और ना बोलना। अगर आपको HIV के बारे में जानकारी है, कोई किसी के साथ बिना कॉन्डोम के संबंध बनाना चाहता है तो क्या बोलोगे? नो। नो, जोर से बोलो। नो। नो। ठीक है, पहला कारण समझ में आया। दूसरा कारण बताओ पढ़ के। HIV संक्रमित रक्त या रक्त उत्पादों से उपयोग से। क्या मतलब हुआ इसका? जिसे HIV होता है, संक्रमित व्यक्ति होता है, अगर उसके रक्त का किसी व्यक्ति ने उपयोग किया तो उससे भी HIV एड्स हो सकता है। HIV संक्रमित रक्त या रक्त उत्पाद क्या होता है? ऐसा रक्त का मतलब समझते हो? ब्लड। ऐसा ब्लड जो HIV संक्रमित हो, ब्लड या ब्लड के प्रोडक्ट्स कोई भी हो, ठीक है ना, उसका उपयोग करने से। उपयोग कैसे करते हैं हम? अधिकतर कोई बीमार होता है तो शरीर में चढ़ाते हैं, खून चढ़ाते हैं, अवयव चढ़ाते हैं, तो ये वो कारण है। समझ में आया सबको? तो क्या करना चाहिए इसमें? इसमें खून की पहले जांच करवानी चाहिए सर ब्लड बैंक में। ठीक है ना, कोई भी ब्लड लेने से पहले कहाँ से ले रहे हो ये देखना बहुत जरूरी है। कहाँ से लेना है? किसी स्वस्थ व्यक्ति से। व्यक्ति से तो आजकल लेते नहीं, ब्लड बैंक से लेते हैं। रक्त कोष, ब्लड बैंक से ब्लड लिया जाएगा ना। वो ब्लड बैंक कैसी होनी चाहिए? अच्छा। ऑथराइज होनी चाहिए। किससे? सरकार से। सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट आदमी से कोई नहीं लेता आजकल। और इस पे ना लिखा भी होता है
बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं कि इसके लिए स्क्रीन है, इसके लिए टेस्ट है। जांचें लिखी होती हैं ब्लड बैंक के ऊपर कि ये ब्लड इन जांचों से 5 जांचें होती हैं, उन 5 जांचों से नॉन रिएक्टिव लिखा होता है, NR नॉन रिएक्टिव फॉर दिस 5 चीजें लिखी होती है, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया और VDRL। ये 5 बीमारियों से रक्त जो है वो नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है, संक्रमण उनसे हटा हुआ होता है। उनको ऐसे जो अगर ब्लड आता है तो उसको फेंक दिया जाता है, उस ब्लड को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उस ब्लड को उसको मरीज को नहीं दिया जाता। अगर ब्लड बैंक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है तो। 3rd पॉइंट पढ़ो जरा। HIV संक्रमित सुई क्या हुई? ऐसी सुई है जो HIV संक्रमित हो। HIV से संक्रमित कैसे होगी सुई? किसी HIV संक्रमित व्यक्ति ने उसको इस्तेमाल किया होगा, यही तो होगा। उसके साझा प्रयोग से मतलब कि उसने भी कर ली, वही किसी और ने प्रयोग कर ली। ऐसा कब कब हो सकता है? कई बार हो सकता है कोई डॉक्टर भी गांव में, या आपको देखना क्या है कि अगर आपको सुई लग रही है तो आपके सामने, आजकल तो डिस्पोजेबल सिरिंज होती है, आपके सामने उसका रैपर खोला जाए। रखी हुई सुई ना लगवाना कभी, आपके सामने खोलनी चाहिए डॉक्टर को और उसको डिस्पोज करना चाहिए। दोनों चीजें, ठीक है। निडल अलग पैक होती है, सिरिंज अलग पैक होती है, दोनों चीजें आपके सामने वो ओपन करे। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा, माफी चाहता हूं सर। अभी नोएडा के अंदर में एक केस आया जहां पर टैटू बनाने से 63 लोगों को HIV संक्रमण पाया गया, और वो नोएडा का बहुत ही नामी ग्रामी टैटू बनाने वाला व्यक्ति था, बहुत ही नामी ग्रामी। 63 लोग HIV पॉजिटिव हो गए। कारण क्या था? वो निडल तो चेंज करता था, जो निडल होती है उसको तो चेंज करता था, मगर मशीन के अंदर वायरस पहुंचता था। भाई ब्लड जब व्यक्ति से ब्लड जब टच होता है, निडल सुई जब टच होती है तो मशीन के अंदर तक जो ब्लड पहुंच जाता है। अब उसने नीचे से सुई तो चेंज कर दी, मगर मशीन उसकी वही है। उस मशीन के अंदर वो वायरस है और वो निडल के द्वारा बार बार वो मिसमैच बार बार उसके अंदर में वो मिक्स होता जा रहा है और व्यक्तियों तक HIV पहुंचता जा रहा है। 63 लोगों को उसने HIV पॉजिटिव किया। तो कहीं ना कहीं टैटू बनाने से भी ये बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं। मैं नहीं बोलूंगा होता ही है, हो सकते हैं। टैटू बनाना, ईश्वर ने इतना सुंदर आपको शरीर दिया है, टैटू बनाने की आवश्यकता है ही नहीं, मैं मानता हूं। बट फिर भी टैटू बनाने से भी HIV होने का खतरा है, वहां भी निडल सिरिंज की बात आती है। जानकारी लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपके पूरे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। कल को कोई इन्फेक्शन हो गया, ऐसे मत समझना। हमारे सेंटर पे छोटी उम्र के बच्चे बहुत आते हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे बहुत आते हैं, स्कूल के बच्चे बहुत आते हैं। जानकारी के अभाव में वो लोग गलत कदम उठा लेते हैं। गलत कदम का मतलब कि कॉन्डम यूज नहीं करते, लापरवाही से संबंध बनाते हैं। तो क्या होता है, क्या होगा? अगर किसी को आजकल के समाज में पता चल गया फलाने को HIV, क्या होगा? मैं पूछ नहीं रहा, बस बता रहा हूँ, आप खुद सोचो, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। किसी को पता चल गया फलाने को HIV, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ठीक है ना? ये तो है ना। और सबसे बड़ी बात है आपकी सेहत, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका भविष्य, आपके परिवार से संबंध, दोस्तों से संबंध, सब पे एक खराब प्रभाव पड़ता है। होता है ना? होता है। तो सिर्फ क्या बोल रहे हैं? नो, समस्या समाप्त। ठीक, कितना सिंपल है। सुई का सर ने बता दिया, ब्लड, ठीक है ना, कहां से लेना है, कैसे लेना है। इसके अलावा कई लोग सुई वाला नशा करते हैं, पता है ना सबको? एक ही सुई से बहुत सारे लोग नशा कर लेते हैं। सुई के अंदर खून बचा रह जाता है, तुरंत दूसरा व्यक्ति लगा लेता है तो वायरस दूसरे के शरीर में भी पहुंच गया। समझ रहे हो? नशा तो करना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो इससे बचना कैसे, कोई बताएगा? अभी मैंने बताया था, बताओ। मुंह तक आगे तुम्हारी बात बाहर नहीं निकल रही, बताओ। तभी तो कह रहा हूँ कि गलत बोलो, लेकिन बोलो। नए सुई का उपयोग करना। हाँ, डॉक्टर को हमारे सामने मतलब हाँ। इसका वो जो जोर से बोलिए, जोर से। हाँ, बहुत सही बोल रही हो। डॉक्टर को हमारे सामने मतलब न्यूज़ निकालते हुए देखो, चेंज मतलब हाँ, सही है। आपके सामने ही वो खोले, आपके सामने ही वो डिस्पोज करे, सुई भी और सिरिंज भी, ठीक है ना? यही ना? ये है HIV संक्रमित गर्भवती महिला कौन होती है? ऐसी गर्भवती महिला जो HIV संक्रमित हो, जिसके शरीर में HIV का वायरस हो,
वो क्या होती है, HIV संक्रमित गर्भवती महिला, उससे उसके होने वाले बच्चे को ये बीमारी हो सकती है। ठीक है ना। कब कब हो सकती है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी और लैक्टेशन मतलब दूध पिलाते समय। ठीक है ना। HIV का वायरस फैल सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, अगर किसी महिला को HIV है तो डॉक्टर की सलाह से सरकारी अस्पताल में जाना है, वहाँ पे दवाई दी जाती है, माँ को भी और बच्चे को भी। बच्चा जब हो जाता है उसको तुरंत दवाई पिलाई जाती है, तो बच्चा HIV संक्रमण से बच जाता है। ठीक है सर, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी होती है क्या? हाँ। मेरे को जितना नॉलेज है कि या तो डिलीवरी के टाइम पे या बच्चे को दूध पिलाते हैं। तीन स्टेजेस होते हैं माँ से बच्चे को HIV होने में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी और लैक्टेशन के टाइम। अच्छा, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पर भी मतलब हाँ हो सकता है। ओके। ये सब समझ में आ गई। अब एक चीज पूछूं क्या, सिंपल सा। HIV और HIV है क्या है, पहले तो बताओ HIV है क्या? एक विषाणु है, विषाणु है, वायरस है। ये जो बात चल रही थी HIV संक्रमित रक्त, ये सिर्फ चढ़ाने के अलावा भी बहुत सारी शरीर के अंदर इतने सारे द्रव्य होते हैं जो भी HIV को फैला सकते हैं। हमारा खून है, ये खून ही तो चढ़ रहा है, बहुत सारे शरीर में होते हैं कई द्रव्य। जैसे एक गिलास में एक चम्मच नमक है, एक गिलास में 10 चम्मच नमक है, कौन सा ज्यादा खारा होगा? 10 चम्मच। तो ऐसी शरीर में बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, जिसमें HIV का वायरस ज्यादा मिलता है, किसी में कम मिलता है। जिसमें ज्यादा होता है वो जल्दी फैलाता है, जिसमें कम होता है वो कम फैलाता है। जैसे खून है, ब्लड है, ज्यादा होता है, थूक है, कम होता है। ठीक है, नील नहीं होता है, कम होता है। हम लोग सोचते हैं ना, तो थूक से होने से ये लार है, सलाइवा है, कम होता है, चांसेस कम होते हैं HIV होने के। किस किस में ज्यादा होते हैं? ब्लड में सीमन समझते हो, वीर्य समझते हो। ठीक है, महामारी के टाइम जो खून आता है उसमें भी HIV का वायरस होता है। दिमाग के अंदर स्पाइनल फ्लूइड होता है, CSF, उसके अंदर HIV का वायरस ज्यादा होता है। तो इन सब फ्लूइड्स में HIV ज्यादा होता है, तो इसका ध्यान रखना होता है। जिसमें कम होता है, यूरिन में कम होता है, सलाइवा में कम होता है। ठीक है, इन सब चीजों में कम होता है, पसीने में कम होता है। ठीक है, इसी फार्मूले से फैलता है। तो इसलिए तो कहते हैं कि किस करने से नहीं फैलता है या कम फैलता है, लेकिन अगर विदाउट कॉन्डोमिनेशन बनाओ तो फैल सकता है। क्यों? एक अंतर और भी है। महिला वैसे तो सबको हो सकता है, सारी उम्र को, अमीर गरीब, लड़का लड़की, बूढ़ा बूढ़ी, जो भी होता है सबको HIV हो सकता है। लेकिन औरतों को थोड़ा खास ध्यान रखना होता है। 2-3 कारण होते हैं। एक तो उनके शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा ओपन होता है। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्यों महिलाओं को अपनी सुरक्षा जरूरी है। दूसरा क्या होता है, उनकी मर्जी शामिल नहीं होती संबंध बनाते समय, अधिकतर बारी यही होता है। तो जबरदस्ती संबंध बनाने से क्या, खून भी निकल सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। हो सकता है ना। वो अपने कभी कभी घर की महिलाएं देखो, अपने शरीर पे, अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करती हैं। बीमारी है तो बीमारी शरीर बढ़ती रहती है, डॉक्टर को नहीं दिखाती हैं, तो शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत पहले से ही कम होती है। ठीक है, तो साफ सफाई, कोई भी समस्या हो प्राइवेट पार्ट्स में या शरीर में, कोई भी समस्या हो, खाज, खुजली, सूजन या कुछ भी हो, तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, और अच्छे डॉक्टर को दिखाना है। सरकारी अस्पताल में भी बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, सारी सुविधाएं वहाँ फ्री मिलती है, वहाँ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, बस मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा HIV के बारे में, इतना ही। ठीक है, कैसा लगा आपको? HIV के बारे में कुछ सीखने को मिला? ठीक है ना। अब एक सेशन और होगा 5 मिनट का। शिवानी जी है, गुलनाज जी है, मैडम है, सर है। आपको कोई सा भी कैसा भी HIV से संबंधित सवाल पूछना आप पूछ सकते हो। ग्रुप में पूछना चाहो ग्रुप में पूछ सकते हो, बाहर जाके पूछना चाहो बाहर जाके पूछ सकते हो, अकेले में। लेकिन सारे मन की जो भी बंदिशें ना तोड़ दो, जो पूछना चाहते हो पूछ लो, कोई नहीं बताने आएगा। हमारे अलावा इस विषय पे कोई बात करने नहीं आएगा। ठीक है, अकेले में बात करने के लिए मैडम है, तीनों बात कर सकती हैं। किसी को HIV की जांच करानी है,
परिवार में किसी की करानी है, दोस्तों की किसी की करानी है, तो मैडम मदद कर सकती हैं। कैसे मदद कर सकती है मैडम बताएंगी। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप इस समय पूछ सकते हो। शुक्रिया। दीपक क्या कह रहा है? सर ने आपको ये 4 कारण तो बताए हैं, उसके अलावा हमारा संपूर्ण सुरक्षा केंद्र है, ठीक है। हॉस्पिटल में एक जगह है जहाँ पर ये टेस्ट होता है, ठीक है। वहाँ पे टेस्ट होता है, काउंसलिंग भी होती है, ये सारी चीजें होती हैं एक ही जगह पर, जिसको संपूर्ण सुरक्षा केंद्र कहते हैं। मतलब अब उसका नाम संपूर्ण सुरक्षा केंद्र है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, हम लोग टेस्टिंग करवाते हैं और काउंसलिंग होती है उनकी। उसके अलावा अगर इन चारों कारणों में से अगर किसी के साथ कुछ हुआ है, अगर वो नेगेटिव आया है, मतलब कि अभी उसको HIV नहीं है, और जैसे कि किसी का रिलेशन बना है, या फिर अगर किसी को सुई लगी है, या किसी को रक्त चढ़ा है, ठीक है, वो भी संक्रमित व्यक्ति का उसको पता है, या ऐसा कोई भी सिचुएशन है, लेकिन अभी जब उसने टेस्ट कराया अगर वो नेगेटिव है, तो वो पेशेंट क्या होता है ना, या वो क्लाइंट जो भी होता है, वो एट रिस्क में आ जाता है। मतलब अभी वो रिस्क में है, अभी उसको ये प्रॉब्लम निकला नहीं है, पर हम उसको क्या करते हैं, विंडो पीरियड में रखते हैं, ठीक है, कि उसको 3 मंथ्स बाद दोबारा बुलाते हैं टेस्ट के लिए, या 6 मंथ बाद दोबारा बुलाते हो, ठीक है। और उसके अलावा अगर हमारा ये काम है, अगर जो भी HIV से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहता है या कैंप लगवाना चाहता है, तो हम उसको वहां पर जाकर के जागरूक करते हैं, जैसे कि अभी आपके यहाँ पे आए, ठीक है। और अगर किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी मैडम ने आपको एक बात बताई विंडो पीरियड के बारे में। विंडो पीरियड का मतलब होता है कालावधि, इसको हिंदी में बोलते हैं। कालावधि का मतलब ऐसा समय जो काला है। कोई एक व्यक्ति जिसने HIV उसकी बॉडी के अंदर चला गया, तो उसने टेस्ट करवाया मगर उसमें बीमारी नहीं निकल कर आई, ऐसा होता है। एक व्यक्ति आया था मेरे पास जब मैं HIV की जानकारी दे रहा था, तो उसने बोला सर ऐसा करो ना, तो पूरे भारत के अंदर जैसे सबके आधार कार्ड बनाए हैं वैसे सबके HIV टेस्ट करवा दो, और जिन जिनको HIV पॉजिटिव है उनका अलग राज्य बना दो, वहां पटक दो सबको। 3-4-5 करोड़ लोग होंगे, अलग रख दो उनको, वहां कोई जाएगा ही नहीं, मरो कटो जो मर्जी करो, या फिर सबको गोली मार दो। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। HIV खत्म कर दो सर हमारे देश से। बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं उस बंदे की बात मेरे दिमाग में ठक करके लगी। फिर मैंने बोला कि देख भाई, 2 कारण है। पहला कि जीने का अधिकार सबको है, आप किसी से भी उसके जीने का अधिकार नहीं छीन सकते, संविधान में लिखा हुआ है। पहला कारण तो यही है, सबको स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। और दूसरा जो बहुत बड़ा कारण है विंडो पीरियड का। विंडो पीरियड जो है, ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की बॉडी के अंदर HIV का वायरस आया, आपने कोई जोखिम भरा कार्य किया, इन चारों चीजों से जुड़े हुए कोई जोखिम भरा काम किया, आपकी बॉडी में HIV का वायरस आया, आपने टेस्ट करवाने गए, बीमारी निकल कर ही नहीं आएगी। अमेरिका के पास भी आज तक ऐसी किटें नहीं है, ऐसी टेस्टिंग करने की टेक्नोलॉजी नहीं है कि आज आपने कोई खतरे वाला काम किया, जोखिम भरा काम किया और कल बीमारी की जांच पता लग गई। नहीं, उसको पता लगने में भी 15 दिन, 20 दिन, 3 महीने, 4 महीने तक लग जाते हैं। तो इस समय को, जिस समय में बॉडी में आया वायरस और 3-4 महीने तक नहीं पता लगा, इस समय को हम बोलते हैं कालावधि, विंडो पीरियड। और इसी वजह से अगर हम सबके टेस्ट करने लगे तो बहुत सारे विंडो पीरियड वाले लोग भी हमारे पास आएंगे कि नहीं आएंगे, जिनकी बॉडी में HIV का वायरस तो होगा परंतु हमें पता नहीं लग पाएगा, और वो जनरल पॉपुलेशन में ऐड हो जाएंगे। बाद में वो और लोगों को HIV कर देंगे, और फिर उससे क्या होगा, उससे हमारा काम फिनिश नहीं हो पाएगा। तो वो जो लड़का जो मुझसे सवाल बोल रहा था कि सब लोगों को अलग कर दो, हम नहीं कर सकते ऐसा। HIV के लिए एक सीधी सी भाषा में एक बात कही जाती है, जानकारी ही बचाव है। आपको अगर बीमारी की जानकारी है तो आप बच सकते हो, आपको जानकारी नहीं है आप नहीं बच सकते, बिल्कुल सिंपल। उसके अलावा और कोई इसका इलाज नहीं है, क्योंकि HIV का इलाज अभी तक नहीं आया है। समझ गए बात को? HIV कोई बीमारी नहीं है, ध्यान रखिएगा, HIV कोई बीमारी नहीं है। ये एक वायरस है, एक विषाणु है जो व्यक्ति के शरीर में चला जाता है और उसके शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत को धीरे 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 कम करना शुरू कर देता है। व्यक्ति इसके शरीर में, हमारे शरीर में ऑटोमेटिक बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है। अब बीमारियों से लड़ने की ताकत हमारी कम हो जाएगी तो क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां घेर लेंगी। व्यक्ति को TB हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, दस्त लग जाएंगे, उसको कहीं चोट लग गई तो ठीक नहीं होगी, शुगर BP बढ़ जाएगा उसका, ठीक है। इसके अलावा और बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाएंगी, कैंसर के केसेस भी बढ़ जाएंगे उसकी जीवन के अंदर में, उसके शरीर में।
जब इस तरीके की चीजें उसके शरीर में बढ़ जाएंगी, इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं कि अब उसे एड्स हो गया है। बात समझ गए? जब बीमारियां उस व्यक्ति को घेर लेंगी तो हम क्या कहेंगे, अब उस व्यक्ति को एड्स हो गया है। इसीलिए HIV अलग है, एड्स अलग है। HIV के साथ व्यक्ति अपने पूरे जीवन को बहुत आराम से जी सकता है। कब? जब वह अपने शरीर का पूरी तरह से ध्यान रख रहा है और अस्पताल से लगातार मिलने वाली ART ले रहा है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एक दवा होती है जो उसकी बीमारियों से लड़ने की ताकत को बनाए रखती है, तो वो उसे रोके रखती है। पूरा इलाज नहीं है HIV का, परंतु हम बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। समझ गए बात को? बात समझ गए? आप सभी की उम्र ऐसी है कि आपको HIV का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं जब 10वीं क्लास में था, मैंने पहली बार HIV पर नाटक किया था, नुक्कड़ नाटक। फर्स्ट टाइम HIV पर नाटक किया था और मुझे भी बहुत कम नॉलेज थी। बट जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब मुझे ये पता लगा कि मेरे लिए वो नॉलेज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जरूरी थी। समझ गए आप बात को? ठीक है मैडम, कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है या पर्सनली किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है हम लोगों से। ये कह रही मुझे जाती हूँ, मैं नहीं बोलते। क्या पूछना है किसी को कुछ? किसी को कुछ पूछना है किसी भी चीज के बारे में, स्ट्रेस मैनेजमेंट, HIV, टाइम मैनेजमेंट, कुछ बोलना है? इसके लक्षण क्या होता है? गुड क्वेश्चन, ताली बजाओ सबसे पहले। चलिए, वैसे इसका कोई लक्षण होता नहीं है, ठीक है। मतलब हम किसी को देख के या ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें कि हम उसको कह सकें कि इसको HIV है, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत होता है उसको प्रॉब्लम, अगर उसका वजन घट रहा है, ठीक है, लूज मोशन उसको हो रहे हैं, फीवर उसको, या फिर कोई भी बीमारी है जो उसको ठीक नहीं हो रही है और वो कंटिन्यू उस बीमारी में है, तो उसको टेस्ट करवा लेना चाहिए। HIV मैडम के कहने का अर्थ है कि HIV का कोई भी लक्षण नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति बिल्कुल हष्ट पुष्ट नजर आ रहा है, उसके अंदर भी HIV का वायरस हो सकता है, परंतु कुछ इसके लक्षण हैं जो दिखते हैं कभी कभार, कुछ लंबे समय के बाद भी दिखते हैं। HIV वायरस है बंदे के बॉडी के अंदर में और लंबे समय के बाद में नजर आ रहा है कि उसका वजन एकदम से कम हो गया। कोई बीमारी है जो उसको लगातार घेरे हुई है और वो ठीक नहीं हो पा रहा। बुखार भी हो सकता है इसके अंदर, बहुत बेसिक बुखार भी हो सकता है। बुखार में भी डॉक्टर्स कई बार HIV की जांच करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। और मैडम आपने क्या बताया था? लूज मोशन वगैरह, मतलब दस्त वगैरह लग गए और वो ठीक नहीं हो रहे। तो कोई भी बड़ी बीमारी जो उसको लगातार हो रही है या छोटी बीमारी भी, मगर वो ठीक नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी हम बोल सकते हैं कि उसको टेस्ट करवा लेना चाहिए अपने HIV का। ये तो सारी बातें हो गई HIV से बचने की। अब इम्पोर्टेंट बात होती है, अगर किसी को HIV हो गया, जरूरी तो नहीं है कि नहीं होगा किसी को। कई बार बहुत सारी चीजें होती है, सुई लग जाए, कुछ हो जाए, किसी को HIV हो गया तो क्या करना है? तुरंत टेस्ट कराना है। दो बात बताऊंगा, HIV का इलाज अगर तुरंत शुरू कर दिया जाए तो व्यक्ति एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा घबराने वाली, पैनिक होने वाली बात नहीं है। अगर कुछ हो जाता है इनमें से कुछ, तुरंत जांच करानी है। अगर वायरस निकलता है तो इलाज शुरू करवा देना है, जो सरकारी अस्पताल में फ्री मिलता है। एक गोली रोज खानी पड़ती है, जैसे शुगर में खाते हैं, BP में खाते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति HIV के साथ भी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। और दूसरा, लगातार दवाई खाते रहने से वायरल लोड भी नियंत्रित रहता है, जिससे अगर कोई अपनी फैमिली भी बढ़ाना चाहता है तो वो भी कर सकता है। डॉक्टर की सलाह से बच्चे भी ठीक पैदा होते हैं, इसलिए बिल्कुल पैनिक होने वाली नीड नहीं है। हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, किसी भी HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। केवल 4 चीजों से, 4 वजहों से फैलती है: साथ रहने, साथ खाने, गले मिलने, एक टॉयलेट यूज करने, मच्छर के काटने, इन सबसे HIV नहीं होता है। केवल 4 वजह से होता है, बाकी सब कहीं सुनी बातें हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, उससे पॉजिटिव रिलेशनशिप बनानी है। घर का माहौल अच्छा रहने से क्या होता है, बीमारी को ठीक होने का, जल्दी आराम पड़ने का एक माहौल मिलता है, क्योंकि अच्छे माहौल से शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बढ़ जाती है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, इलाज शुरू करवाना है और माहौल अच्छा रहना है। अगर कोई आपका दोस्त है, आपको पता चल गया उसको HIV है, तो जरूरी नहीं है उसे दूरी बना लो, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा पहले करते रहे, ठीक है। ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। दिल्ली बोले, दिल्ली बोले, दिल्ली बोले, दिल्ली बोले। जानकारी ली
आप बोलेंगे बचाव है, ठीक है। मैं बोलूंगा जानकारी ही बचाव है। अभी दो ही है, जानकारी ही बचाव है। दिल्ली बोले एक है। चलो सर, हो जाओ दिल्ली बोले, दिल्ली बोले, दिल्ली बोले, जानकारी ही, जानकारी ही, दिल्ली बोले, दिल्ली बोले, दिल्ली बोले, जानकारी ही, जानकारी ही, दिल्ली बोले, दिल्ली बोले, दिल्ली बोले, दिल्ली बोले, दिल्ली बोले, सर मुझे भी जानकारी ही, जानकारी ही, जानकारी ही, दिल्ली बोले, दिल्ली